कि वर्तमान काल में सनातन धर्म और भारतवर्ष को बड़ा भारी खतरा है। किससे है? ये तो सब जानते ही हैं, बांग्लादेश की स्थिति छुपी नहीं है, कश्मीर किसी से छुपा नहीं है, हम लोगों ने कितने वर्षों गुलामी झेली, किसी को छुपा नहीं है। लेकिन दोबारा गुलामी ना झेलना पड़े, इस बात के लिए सतर्क और सावधान तो होना चाहिए है? हम लोग ये चाहते हैं कि हमें अपने रोटी कपड़ा मकान का इंतजाम हो जाए, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन विचार करना कि यदि हम एकजुट नहीं हुए, अपने धर्म की रक्षा, अपने राष्ट्र की रक्षा नहीं की, तो न रोटी पे अधिकार, हमारी रोटी भी छिन जाएगी, कपड़े भी उतर जाएंगे और बने बनाए मकान में भी कोई और रहेगा। है कश्मीर में हुआ कि नहीं ऐसा? अरे भैया, हम तो कहते हैं धर्म की चर्चा से भी पहले राष्ट्र धर्म है, सबसे प्रमुख है राष्ट्र धर्म। हमारा देश सुरक्षित होना चाहिए, हमारा राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए, और राष्ट्र को सुरक्षित करने के लिए बहुत आवश्यकता है कि हम सब लोग एक हो जाएं। जो हम अलग अलग मतों में, अलग अलग पंथों में, अलग अलग संप्रदायों में बटे हुए हैं, सभी संप्रदाय, सभी आचार्य एक मत हो करके, क्योंकि हम आपस में ही बटे रहेंगे और झगड़ते रहेंगे तो दूसरे लोग तो लाभ उठाएंगे कि नहीं। आज हम लोग अपने समाज के जो वंचित वर्ग हैं, जो अभावग्रस्त हैं, उन लोगों की सहायता हम लोग नहीं करते। हमारे समय लाल जी छत्तीसगढ़ से हैं और आपने बहुतायत स्थिति में वहां ये देखा होगा। हम एक दो बार कथा करने गए तो हमें वहां सुनने में मिला कि जो गरीब क्षेत्र हैं वहां ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं कि क्रिश्चियन लोग आते हैं, उनको गरीब लोगों को कुछ लालच दिखाते हैं, बकरियां दे दी, बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य की बात कह दी, कुछ और प्रलोभन दे दिया, और थोड़े से प्रलोभन में हमारे अपने वो भाई बंधु उनके धर्म को अपना लेते हैं और बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ज्यादा धर्मांतरण हो रहा है। और इसी तरह धर्मांतरण होता रहा तो विचार करो सनातन की क्या स्थिति होगी। और सनातन धर्म नहीं बचा तो भारत राष्ट्र नहीं बचेगा, और भारत राष्ट्र नहीं तो सनातन नहीं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। सारे विश्व में धर्मांतरण हो गया, एक केवल भारत ही हिंदू राष्ट्र बचा है। नेपाल भी घोषित रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं हो पा रहा है। तो एकमात्र जो है भारत ही हिंदू राष्ट्र बचा कि नहीं? कोई तो कारण होगा, हमारे पूर्वजों ने कुछ तो बलिदान दिया होगा कि सारी दुनिया कन्वर्ट हो गई, लेकिन हमारा भारत कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन हां, अब बहुत बड़ी चुनौती है। देखो, बच्चों को यह पढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं है कि हम आजाद कैसे हुए, बच्चों को यह पढ़ाना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है कि हम आजाद कैसे हुए, बच्चों को यह पढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम गुलाम कैसे हुए थे, ताकि हम दोबारा गुलाम ना हो जाएं। यह सिखाना समझाना बहुत जरूरी है कि हम किन कारणों से, किन कमजोरियों के कारण गुलाम बने, अब वो कमजोरियां हमारे बीच में ना आ जाएं, नहीं तो हमें दोबारा किसी का गुलाम बनना पड़ जाए। और बांग्लादेश पर आक्रमण हुआ तो वहां की प्रधानमंत्री तो भाग के भारत आ गई। लेकिन विचार करो भारतीयों कि जिस दिन हमारे हिंदुओं पर भारत में हमला होगा तो हम लोगों के लिए तो विश्व में कोई दूसरा देश भी हिंदुओं का नहीं है, है? हम लोग कहां जाएंगे? कौन शरण देगा? इसलिए केवल हम अपने स्वार्थ तक ना रहें, बल्कि राष्ट्र की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए एकजुट हो जाएं और धर्म रक्षा का कार्य करें, राष्ट्र रक्षा का कार्य करें। और हमारी समाज के जो उपेक्षित, वंचित, दलित कहे जाने वाले लोग हैं, उनको हम हृदय से लगा के साथ दें। छुआछूत, अस्पृश्यता या भेदभाव जैसी स्थितियां आज की समाज में ये बहुत बड़ा भयंकर दंश है, ये नहीं होना चाहिए। इससे हमारा समाज बट रहा है, बिखर रहा है। हम सब एक हैं, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और हमारे दलित भाई हो, कोई वंचित वर्ग हो, उसको भी हृदय से लगा के उसको भी सम्मान देना चाहिए।
हमारे यहां अन्य क्षेत्र चलता है या जो भी कथा चलती है, कोई भी आयोजन चलता है, कभी किसी से जाति पूछी जाती है? हमारे इतनी माताएं रह रही, किसी से पूछा जाता है कि आप किस जाति से आती हैं, कब अपना लेके आइए। माताओं से पूछ सकते हैं आप, कभी किसी से नहीं पूछते कि आप किस जाति से हैं। वानप्रस्थ में रहने वाले लगभग 400 450 लोगों ने कमरे बुक किए हैं, किसी से नहीं पूछा कि आप किस जाति के हैं। कुछ लोगों ने सुझाव भी दिया, महाराज जी आप जरा देख लिया करो। हमने कहा तुम्हारे देखने के चक्कर में तो सनातन धर्म बर्बाद हो रहा है। देखो, हम वर्ण व्यवस्था के खिलाफ नहीं कह रहे हैं, ये मत समझना कि हम कह रहे हैं वर्ण व्यवस्था बेकार है। वर्ण व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन व्यवस्था तक होना चाहिए, घृणा की स्थिति तक नहीं होना चाहिए। व्यवस्था बनी रहे पर घृणा ना हो, क्योंकि वो घृणा समाज को तोड़ देगी और समाज टूटेगा तो हमारे अपने जो हैं वो दूसरे मत में, दूसरे धर्मों में चले जाएंगे और धर्मांतरण होगा और परिणाम ये होगा कि हमारा धर्म कमजोर पड़ने लगेगा। आज लव जिहाद, लैंड जिहाद और जाने कौन कौन से जिहाद चलाए जा रहे हैं। हमारी जमीनें हड़पी जा रही हैं, बहन बेटियों को बरगलाया जा रहा है। तमाम तरह से हमारे ऊपर आक्रमण बाहर के लोग तो कर ही रहे हैं, कम से कम हम लोग तो अपने आप में मिलजुल कर रहें, संगठित रहें और धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए समर्पित रहें। अब कोई कह सकता है महाराज जी आप तो भागवत कहने बैठे, ये सब बातें कहने की क्या आवश्यकता है? पर विचार करिए समयलाल जी कि ये बातें ना कहें और धर्म की रक्षा नहीं हुई, राष्ट्र नहीं बचा, तो हम कथा सुनाएंगे किसको? जब सनातन नहीं होगा, धर्म नहीं होगा, किसको कथा सुनाओगे? अब कोई कहेगा आप तो अपने स्वार्थ के लिए कह रहे हैं, ये भी मान लीजिए तो ठीक है, पर हम इसलिए कह रहे हैं भैया कि हम तो ठीक है कथा सुना ही लेंगे, पर आगे भी ये परंपराएं चलती रहें, हमारा धर्म बचेगा तभी हमारा राष्ट्र बचेगा और राष्ट्र बचेगा तो धर्म बचेगा। इसलिए सनातन की रक्षा और भारत राष्ट्र की रक्षा, ये दोनों हम सब की जिम्मेवारियां हैं। कैसे अपने राष्ट्र को मजबूत कर सकते हैं और कैसे अपने धर्म को मजबूत कर सकते हैं, इस पे हर एक व्यक्ति को विचार करना चाहिए। जिसमें राष्ट्र प्रेम नहीं है वो व्यक्ति सनातनी नहीं हो सकता। राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, सबसे ऊंचा धर्म है राष्ट्र धर्म, क्योंकि हमारी भूमि सुरक्षित नहीं होगी, हम लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। हम लोगों की सुरक्षा तभी है जब हमारी भारत भूमि सुरक्षित रहे।